26 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुजनों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से 35 पार्टियां और 80 संगठनों ने मिलकर एक भारतीय बहुजन अलायंस बनाने के उद्देश्य से सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें कितनी पार्टियां और कितने संगठनों ने भाग लिया, इसका पूरा विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत से लोगों ने भाग लिया, यह एक सच्चाई है। तो साथियों, मुख्य रूप से इस संगठन में, इस अलायंस में जिन लोगों ने भाग लिया है उनके नाम हैं के गौतम, स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर बेलाराम, शेख सुलेमान, अतर सिंह, आर.डी. प्रजापति और शिव प्रसाद यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त भी काफ़ी लोग उपस्थित थे जिनके नामों की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी, इसके कारण नाम बता पाना संभव नहीं हो पा रहा है। बहुजनों को एकत्र करने, एक मंच पर लाने की मुहिम चलाने वालों ने बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल, आरएलडी, एमआईएम, लोजपा और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, आरएलडी, आरजेडीयू आदि जो बहुजनों की पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हो या प्रदेश स्तर की पार्टियां हो, किसी भी राजनीतिक दल को आमंत्रित किया या नहीं किया, इसका भी विवरण उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि कोई भी पार्टी का प्रतिनिधि उस सम्मेलन में दिखाई नहीं दिया। इससे ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी को इनवाइट नहीं किया गया है, आमंत्रित नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस अलायंस पर पहले ही लग जाता है। क्या उनके बगैर ये गठबंधन कारगर हो पाएगा? अब बात करते हैं बहुजनों को एक मंच पर लाना बहुत अच्छी बात है, और ये तभी संभव हो सकता है जब बहुजनों की जितनी भी पार्टियां हैं, वो चाहे राज्य स्तरीय हो या राष्ट्रीय स्तर की हो, उन सबको एक मंच पर लाया जाए। तो इसमें कामयाबी मिलने में समय नहीं लगेगा। बहुत जल्दी शासन सत्ता और शासन की मास्टर की इनके हाथ में होगी। इस गठबंधन में जितने भी नेता, उनमें से कुछ नेता किसी न किसी पार्टी के सदस्य रहे हैं, किसी पार्टी में विधायक रहे हैं, किसी पार्टी में मंत्री भी रहे हैं। अब क्या कारण था कि उनको पार्टी से निकाला गया अथवा उन्होंने पार्टी को छोड़ा? और दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे वो पार्टी से निकाले गए हों या उन्होंने पार्टी को छोड़ा हो, दोनों परिस्थितियों में उन्होंने निपटने के लिए और उस पार्टी को सबक सिखाने के उद्देश्य से अपनी पार्टी बनाई और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और पूरी ताकत लगाई। लेकिन जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, जनता ने उनको मान्यता नहीं दी और उनका रिजल्ट शून्य रहा। अंतोगत्वा उनकी पार्टी धराशायी हो गई। परिणाम उनके फेवर में नहीं रहा, क्योंकि जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर सकी। कारण जो भी रहा हो, ये आप लोग अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने कई पार्टियों में शामिल रहे हैं, निकाले भी गए हैं। उनके विषय में मैं आपको बता चुका हूं। क्या वो भविष्य में उनके स्वार्थ फिर नहीं टकराएंगे? क्या वो निस्वार्थ भाव से इस महागठबंधन में शामिल होंगे, या पहले की तरह कि मेरे भाई को, मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को
मेरी पुत्री को, मेरे चाचा को, मेरे दादा को, मेरे परिवार को, मेरे साले को, मेरे बहनोई को टिकट नहीं मिला है, इसलिए हम पार्टी छोड़ते हैं। उस भावना से ग्रसित है और उसी भावना से अगर काम करेंगे तो क्या ये पार्टी आगे बढ़ पाएगी, ये महागठबंधन आगे चल पाएगा? तो साथियों, इन नेताओं के दिल और दिमाग में बहुजनों को एक साथ लाना है और मिलकर चुनाव लड़ना है और शासक बनना है, तो इन्हें बहुजनों की जितनी भी पार्टियां हैं उनको हर हालत में एक मंच पर लाने के प्रयास करने ही होंगे। और जब लगिए इसमें सफलता नहीं मिलती है तो इनका मिशन, इनका अभियान कहीं ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ ना हो। यदि ये नेतागण ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, संत गाडसे, बिरसा मुंडा, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर काशीराम, स्वामी अछूतानंद, गुरु घासीदास आदि के जीवन चरित्र को पढ़ा होता, इनके त्याग और बलिदान से सबक सीखा होता, तो जनाधार इनके साथ निश्चित रूप से जुड़ता। इन्होंने जब जब अपनी पार्टियां बनाई हैं, जनता ने अस्वीकार किया है, इसके प्रमाण उपलब्ध है। अभी हाल ही में 2019 में चुनाव से पहले ही कुछ राजनीतिक दलों ने, करीब 30-32 राजनीतिक दलों ने एक मंच पर आकर एक गठबंधन बनाया था, लेकिन उन्होंने जनता में विश्वास नहीं पैदा कर पाए। वो एक दूसरे की बुराई करने में ही, आपस में ही लड़ बैठे और टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी धराशायी हो गई। इन गठबंधन के लिए जो 35 राजनीतिक दल, 80 संगठन के लोग एकत्र हुए हैं, उनको पिछले जो गठबंधन हुआ था उससे जरूर सबक सीखना चाहिए और वैसा मौका नहीं देना चाहिए। क्या यह संभव हो पाएगा? क्या निष्पक्ष भाव से एक मंच पर आ पाएंगे? क्या वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते हैं, अथवा इनके पीछे कोई अदृश्य शक्ति लगी हुई है जो इनका खर्च वाहन करने को तैयार है? इनको आगे बढ़ा करके जो राजनीतिक दल अपने अपने स्टेटों में या देश में सक्रिय हैं उनको कमजोर करने का उद्देश्य है? ये सब चीजें, इन सब जो पर्दा पड़ा है वो धीरे धीरे परत दर परत खुलते जाएंगे, क्योंकि ये जितने राजनीतिक दल हैं, जितने संगठन हैं, उनमें आपस में भी अभी मतभेद है। पहले उनको अपने मतभेद भुलाने होंगे, उनको एक सूत्री, जो 10, 5, 20 सूत्री कार्यक्रम बनाना है वो बनाना होगा और अपने कार्यक्रमों को त्याग करके उन कार्यक्रमों पर, उस विचारधारा पर काम करना होगा और उस विचारधारा भारतीय बहुजन अलायंस की विचारधारा वो होगी, तब तो ये संभव हो सकता है। अन्यथा जैसे पिछले गठबंधन हुए हैं, धराशायी हुए हैं, इसको भी उसी कड़ी में देखा जा सकता है। तो अगर इन्होंने पिछले गठबंधनों से सबक सीखा होगा तो निश्चित रूप से निजी स्वार्थ छोड़ करके सामाजिक हित में कार्य करेंगे तो सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।